कंक्लूड करते हुए उन्होंने कमरे में भूचाल ला दिया जब चौसर के खेल को, शेयर मार्केट और पांडवों को इन्वेस्टर बता दिया। बोले, अगर सही समय पे पांडव मार्केट से निकल जाते तो इज्जत भी बची रहती और प्रॉफिट भी कमाते। नमस्कार, मैं कुमार आज आपके सामने लाया हूं अपनी ही लिखी एक कविता जिसका शीर्षक है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के बारे में हमारा जो ज्ञान है वो बहुत कम है। हमारा मतलब मेरा, खुद को थोड़ी इज्जत दे रहा हूँ, तो इतना ज्ञान नहीं था। पर रिसेंटली एक दोस्त का सेमिनार था जहाँ उसने मुझे बुलाया और म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ चीज़ें बताई। तो उस सब सिनेरियो के ऊपर, इस पृष्ठभूमि के ऊपर ही एक हास्य कविता की कोशिश आपके सामने लाया हूँ। किस तरह से सुबह बैडमिंटन के बाद रिसेशन और वर्ल्ड इकोनॉमी की बातें होने लगी। रात को लिंक्डइन पे एक दो आर्टिकल पढ़े थे तो हमने डिस्कशन के तालाब में वो उतार दिए और इंटेलिजेंट साउंड होने के लिए एक दो फोके फंटर भी मार दिए। एक दोस्त बोला, कुमार तेरे पोर्टफोलियो का क्या हाल है? क्या हाल है? मेरे चेहरे पे कंफ्यूजन और आंखों में इग्नोरेंस पढ़ते हुए बोला, मतलब तेरे शेयर्स की क्या चाल है? मैंने कहा, शेयर मार्केट एक जुआ है। मेरे पापा कहते हैं। हम कंजर्वेटिव मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हम एफडी तक सीमित रहते हैं। हालांकि मैंने एमबीए किया है तो प्रोग्रेसिव होके एक पीपीएफ अकाउंट खोला है। वो दया भरी नजरों से मुझे देखता रहा और बोला, फाइनेंशियल लिटरेसी में 0/0 हो। तुम्हारी बातों से मैंने तोला है। कोई नहीं, तुम्हें चमकाते हैं। आज शाम म्यूचुअल फंड का एक सेमिनार रखा है, आना। तांबे को तपके कुंदन बनाते हैं। मैंने कहा, हाँ भाई, मैं चमकना चाहता हूं। मेरे में बहुत पोटेंशियल है, फिर भी अपने दोस्तों में सबसे कम रिटर्न पाता हूं। मुझे घिसो, मुझे चमकाओ, मुझे बस शेयर मार्केट सिखाओ। उसने बोला कि शाम को आओ, तुम्हें सिखाएंगे, शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बनाएंगे। और एक्साइटमेंट में पता ही नहीं लगा कि शाम कब हो गई। तो दिन में दूसरी दफा नहा के, बाल बहा के, इत्र लगाया, शर्ट से लेके मोजे तक सब महकाया और खुद को उस सेमिनार वाली जगह पे लाया। इंतजाम अच्छा था, नाइस। इंतजाम अच्छा था। एसी ने कमरा बराबर ठंडा करा हुआ था। अंदर देखा तो पर्सनल फाइनेंस के बहुत से विद्यार्थी थे। कमरा पोटेंशियल इन्वेस्टर से खचाखच भरा हुआ था। मैं वो सब देख ही रहा था, इतने में वेटर ने स्टार्टर की प्लेट लगा दी। गोभी मंचूरियन, क्या बात है, हनी चिली पोटैटो, चीज चिल्ली। मैं उनको देख के प्रफुल्लित हो गया। देखिए, इतनी छोटी सी बात देख के प्रफुल्लित हो गए, कैसा चंचल हमारा मन है। इतनी छोटी सी बात देख के प्रफुल्लित हो गए, कैसे चंचल हमारा मन है। सोचने लगे मन ही मन कि यार म्यूचुअल फंड चीज तो अच्छी है कि बिना इन्वेस्टमेंट के ये हमारा पहला रिटर्न है। तो हम अपने रिटर्न पे फोकस करने लगे और खाना खाने लगे। इतने में प्रेजेंटेशन शुरू हो गई। तो प्रेजेंटेशन चल रही थी और हम अपना चला रहे थे। इतने में प्रेजेंटर बोला कि एक उदाहरण से समझाते हैं, हम अपने दो दोस्तों को मंच पे बुलाते हैं। इतना वो बोल के मुझे और दीपक को मंच पे बुलाया। मैं अभिमान के साथ उठा, कंधों को पीछे खींचा और स्टेज की तरफ चलने लगा। हर बढ़ते कदम के साथ मेरा कद आधा इंच बढ़ता जा रहा था कि प्राउड की फीलिंग लिए मैं होठ के कोने से मुस्कुरा रहा था। मैंने सोचा कि ये मतलब ठीक है, आई नो दे हैव पिक्ड द राइट पर्सन, बट मैं सोचा कि ये आज मुझको इंट्रोड्यूस कैसे कराएंगे, मेरी कौन सी खूबी के बारे में आज ये दुनिया को बतलाएंगे। शायद बोलेंगे कि मेहनत, दृढ़ संकल्प, कामयाबी। मेहनत, दृढ़ संकल्प, कामयाबी, इन सब शब्दों से इनका वास्ता है। ये लौंडा लौंडा नहीं है, ये बुलंदी की प्रकाष्ठा है। फल लदे वृक्ष सा विनम्र, फिर भी व्यक्तित्व में इतना दम है। हम इनकी जितनी भी तारीफ करें, यकीन मानिए उतनी तारीफ कम है। अगर हम इनकी तरह मेहनत और ईमानदारी से
अपना धर्म निभाएंगे तो इस मार्केट से हम सब प्रॉफिट कमाएंगे। मतलब इन्होंने बोला नहीं, ये मैं सोच रहा था। इतने में उन्होंने बोला कि 2 कंपनियां मार्केट में कैसे काम करती हैं एक उदाहरण से समझाते हैं। देखना क्या होगा जब कुमार और दीपक 10-10 पुशअप लगाते हैं। पुशअप, वो भी 10। मतलब मैंने पूरी जिंदगी में इतने पुशअप मिलके नहीं लगाए हैं। तो हम मना करने की कोशिश कर ही रहे थे कि सब ताली बजाने लगे। ऑडियंस प्रेशर में आके जीन्स ऊपर खींच के हम भी पुशअप मारने का मन बनाने लगे। पूरे शरीर की ताकत एकत्र की और पूरा जोर लगाया। इतनी ताकत थी फिर भी कमबख्त आधा पुशअप ही हो पाया। बची खुची इज्जत दीपक ने कुछ ही क्षणों में उतार दी जब उतने समय में उसने 15 पुशअप मार दी। प्रेजेंटर बोला, देख रहे हैं डिफरेंस, देख रहे हैं स्टेमिना में? मैंने कहा, यार पहले ही एम्बेरेस्ड खड़े हैं, तुम और टांग खींच रहे हो। स्टेमिना की बात कहां से आई बे? म्यूचुअल फंड बेच रहे हो या घोड़े बेच रहे हो? वो हंसने लगा और बोला तुम डेट वाली कंपनी हो, तुम डेट कंपनी हो, लदे पड़े हो, ज्यादा नहीं चल पाओगे। देखिए, इस उदाहरण से हमें यही बताना है कि हमें पैसा हेल्दी कंपनीज में लगाना है। मैंने समझने का नाटक करते हुए हाँ में सिर हिलाया और अपनी सीट पे वापस आया। फिर प्रेजेंटर ने एक्सेल में एक सिंपल फॉर्मूला लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट समझाया और 15-20 साल में मैं कितने पैसे कमाने वाला हूं उसका कैलकुलेशन दिखाया। वो नंबर देख के मेरी सुनने की इंद्रियां अवकाश पे चली गई। वो नंबर देख के मेरे सुनने की इंद्रियां छुट्टी पे चली गई। मैं कुछ नहीं सुन रहा था, कुछ तो था जो वो बोल रहा था। मैं कुछ नहीं सुन रहा था, कुछ तो था जो वो बोल रहा था। यहां मेरा मन ऑडी, BMW, मर्सिडीज के बीच में डोल रहा था। मैंने इन गाड़ियों को परफॉर्मेंस, लुक, माइलेज के पैरामीटर्स पे बांटा। मतलब कंपेयर कर लें, मैंने इन गाड़ियों को परफॉर्मेंस, माइलेज और लुक्स के बेस पे बांटा। तभी मेरा मध्यवर्गीय दिमाग बोला कि यार प्रैक्टिकली तो इनसे बेटर है महिंद्रा और टाटा। फिर थोड़ा सोचने के बाद हमने हैरियर फाइनल की। वो करने ही वाले थे, उसका रंग भी फिक्स कि मैनेजर साहब बोले, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पर आपको इस बात से नहीं डरना है, नहीं, पर आपको इस बात से नहीं डरना है, जी करड़ा करके हम पे विश्वास धरना है कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत रिच है, बहुत। हमें पता है इस मार्केट में कब, कहां, कैसे, क्या करना है। उनके कॉन्फिडेंस ने सारा माहौल पॉजिटिव कर दिया। सब खुश थे। उनके कॉन्फिडेंस ने सारा माहौल पॉजिटिव कर दिया। हमने अपना मन फिर उम्मीदों से भर दिया। फिर वो कुछ ग्राफ दिखाने लगे, किसने कितना पैसा कैसे कमाया है सब बताने लगे। पर कंक्लूड करते हुए वो कब महाभारत पर पहुंच गए पता नहीं लगा। कंक्लूड करते हुए उन्होंने कमरे में भूचाल ला दिया जब चौसर के खेल को मार्केट और पांडवों को इन्वेस्टर बता दिया। कंक्लूड करते हुए उन्होंने कमरे में भूचाल ला दिया जब चौसर के खेल को शेयर मार्केट और पांडवों को इन्वेस्टर बता दिया। बोले, अगर सही समय पे पांडव मार्केट से निकल जाते तो इज्जत भी बची रहती और प्रॉफिट भी कमाते। हम लिखित में देते हैं कि युधिष्ठिर अपना सब कुछ नहीं खोता। चांस ही नहीं था कि युधिष्ठिर अपना सब कुछ नहीं खोता अगर थोड़ी सहजता से काम लेता और उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता। पर अगली बात पे उन्होंने
सब बातों का तोड़ कर दिया। बोले, अगर युधिष्ठिर ने हमारी बात मान के द्रौपदी इन्वेस्ट की होती, तवज्जो चाहूंगा, अगर युधिष्ठिर ने हमारी बात मान के द्रौपदी इन्वेस्ट की होती तो आज द्रौपदी के साथ साथ उसके पास आलिया और कैटरीना भी होती। इस बात के बाद क्या ही बचा तर्क करने को, इस बात के बाद क्या ही बचा तर्क करने को। सोचा कल से कुछ कमाना शुरू करता हूं कि कुछ पैसे तो हों SIP भरने को। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.